नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवता पंचपीर, मेरा हड़गोपा। उनके राजस्थान के लोक देवता में जो पंचपीर है उसके बारे में हम एक ट्रिक है। मेरा हड़गोपा, में से मेहाजी, रा से रामदेव जी, ह से हड़बू जी, गो से गोगा जी और पा से पापू जी। फर्स्ट अपन पापू जी के बारे में पढ़ते हैं। राठौर वंश के राजपूत थे जिनका जन्म फलोदी के कोलूमंड गांव में 1284 ईस्वी में हुआ। वीरगति इनकी देबू गांव में हुई। गायों की रक्षा करते हुए प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में विख्यात हैं। रायका समाज या रेबारी जाति के लोग इनके आराध्य देव इनको मानते हैं। गीत पाबू जी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र द्वारा बजाया जाता है। नायक व रेबारी जाति के द्वारा इनके गीत वगैरह गाए जाते हैं। पफ यानी पाबू जी से फलोदी में हुआ था इनका, बस फलोदी में हुआ। आगे आता है फड़। रावण हत्ता वाद्य यंत्र से नायक भोपाजी द्वारा गाया जाता है। फड़ पारा, जैसे इनका जो वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता, यानी पा से पाबूजी, रा से रावण हत्ता। लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। ग्रंथ बाबू प्रकाश मोरजी आसिया ने इनको लिखा था। घोड़ी इनकी केसर कालमी है, पाका यानी पा से पाबूजी, का से केसर कालमी। चांदा डेमा हरमल सहयोगी है इसके, यानी पाबूजी के बारे में अपन ने पढ़ा कि राठौड़ वंश के राजपूत हैं। फलोदी कोलूमंड गांव में इनका जन्म हुआ 1284 में। पफ यानी पाबूजी और फलोदी वीरगति देवपू गांव में हुई। गायों की रक्षा करते हुए प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में जानते हैं। रायका समाज के लोग इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। गीत पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं जो माठ वाद्य यंत्र द्वारा नायक इसके होते हैं वह रेबारी जाति के द्वारा गाया जाता है। फड़ इनकी जो बाछी जाती है वह रावण हत्ता वाद्य यंत्र से नायक भोपा द्वारा बाजते हैं, जिसको अपन पारा यानी पाबूजी का पारा यानी रा से रावण हत्ता। लक्ष्मण के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। ग्रंथ बाबू प्रकाश मोरजी आसिया के ने लिखा है। घोड़ी इनकी है केसर कालमी, पाका पाबूजी और कासे कालमी, केसर कालमी। चांदा डेमा हरमल इनके सहयोगी थे। आगे आते हैं गोगा जी। इनका जन्म 11वीं सदी के ददरेवा चूरू में हुआ था। गो से गोगा जी और द से ददरेवा। पिताजी इनके जेवर सिंह जी थे। उपनाम जहार पीर, साक्षात देवता। जहार पीर को अपन क्या बोलते हैं? साक्षात देवता। मोहम्मद खिलजी ने से युद्ध किया तब यह नाम लिखा। समाधि इनकी नौहर हनुमानगढ़ में है, यहाँ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। श्रवदंश से गोगा जी की पूजा की जाती है, यानी अगर कोई श्रप वगैरह काटता है तो गोगा जी की आराधना पूजा के द्वारा उसके विष को उतारा जाता है। मेला इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है गोगा मेड़ी में, जो कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। दूसरा बड़ा मंदिर सांचौर में है, जिसको गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। किसान हल के गोगा राखड़ी बांधते हैं। किसान जब भी अपना हल जोतते हैं तो गोगा राखड़ी बांधकर अपने हल का से अपने खेती को आरंभ करते हैं। थान इनका जो स्थान होता है पूजा का वो खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। नीली घोड़ी या गोगा वाला वाहन, जिसको गोनी, गोगा जी और नीली घोड़ी भी कहा जाता है। आगे है रामदेव जी, राजस्थान के लोकप्रिय देवता। उपनाम रामसा पीर, रूणेचारा धनी बाबा रामदेव, माता मैणा दे, पिता अजमल जी तंवर थे। जन्म भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को हो गया, जो
1405 ईस्वी में। और ऊंड काश्मीर, ऊंड गांव शिव तहसील बाड़मेर में। इनके गुरु बल्लीनाथ जी थे। चिन्ह पगलिया, इनके जो पैरों के चिन्ह हैं जिसको पगलिया बोला जाता है। भक्त रिखिया समाज के होते हैं या रिखिया जाति के होते हैं। समाधि इनकी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 में इनकी समाधि हुई थी। और इनका जन्म कब लिया था इन्होंने? 1405 में। मेला भाद्रपद शुक्ल बीज से बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है, जो बीज से 11 तक इनका रूनेचा के अंदर भरता है। घोड़ी लीलन, घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। इसको अपन रामलीला भी कह सकते हैं। राम जी की लीला यानी लीलन। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है इनका मेला। पशु मेला मानासर नागौर में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से 11 तक भरा जाता है। रा से रामदेव जी का जो पशु मेला पड़ता है वो मानासर नागौर में पड़ता है। भक्त व उनकी बहन डालीबाई थी, जो मेघवाल जाति की थी। भक्त कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की थी, जो उनकी बहन भी बनाई हुई थी। पत्नी नैतल दे थी और पुजारी इसके रिखिया होते हैं। पंथ इन्होंने जो चलाया था वो कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया था। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ग्रंथ 24 बाणियाँ हैं इनका। एकमात्र कवि व लेखक लोक देवता है। रामदेव जी एकमात्र कवि व लोक देवता है। रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में, छोटा रामदेवरा गुजरात में है। और रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं, जो 5 रंग की होती है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं तेजा जी। उनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। माता राजकुंवर, पिता तहड़ जाट धोलिया जाट थे। पत्नी पेमल थी। घोड़ला तेजा जी का थान पर बैठने वाला पुजारी को बोलते हैं घोड़ला। तेजा जी का उपनाम काला व बाला। मेला भादवा सुदी दशमी को बिहावर अजमेर में भरा जाता है, जो सुदी यानी शुक्ल पक्ष की। प्राणोत्सर्ग लाचा गुजरी की गायों को मेरों की से छुड़ाते हुए श्रवदंश से इनकी हो गई थी। सुरसुरा अजमेर में सरकार द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था 2011 में। पशु मेला पर्वतसर नागौर में, जिसको अपन तप भी बोलते हैं। यानी तेजा जी का पशु मेला काम भरा जाता है नागौर के पर्वतसर में।